दुनिया में इस वक्त कई बखेड़े चल रहे हैं। हॉलीवुड में भी एक हंगामा बरपा हुआ है और ये हंगामा है जेम्स बॉन्ड को लेकर। जी हाँ, वही जेम्स बॉन्ड जिन्हें आप 60 सालों से फिल्मी पर्दे पर देखते हुए आए हैं और पसंद करते आए हैं। तो जेम्स बॉन्ड को लेकर नया बवाल क्या है, हम अपनी इस क्रोनोलॉजी में आज आपको यही बताएंगे। ये है क्रोनोलॉजी। पहले है शॉन केनरी। 1962 में बॉन्ड सीरीज की पहली फिल्म डॉक्टर नो मूवी के साथ ही पूरी दुनिया के सामने सबसे पहली बार शॉन केनरी को जेम्स बॉन्ड के किरदार में दिखाया गया था। इसके बाद शॉन केनरी ने बॉन्ड का किरदार 6 बार निभाया। दूसरे हैं बॉन्ड जॉर्ज लेज़ेनबी। इन्होंने 1969 में सिर्फ एक बार जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाया। तीसरे बॉन्ड बने रोजर मूर। इन्होंने 1973 से 1985 तक 7 बार बॉन्ड का किरदार निभाया। चौथे हैं टिमोथी डॉल्टन। इन्होंने 1987 से 1989 तक 2 बार बॉन्ड का किरदार निभाया। पांचवें हैं पियर्स ब्रॉसनन। ये 4 बार 1995 से 2002 तक बॉन्ड बने। छठे हैं डैनियल क्रेग। इन्होंने 5 बार 2006 से 2021 तक इस किरदार को निभाया। दुनिया भर में हॉलीवुड की शौकीन फिल्मों को देखने वाले लोग बॉन्ड की फिल्मों का इंतजार करते हैं। जेम्स बॉन्ड सीरीज की लास्ट फिल्म जेम्स बॉन्ड नो टाइम नो डाई 30 सितंबर 2021 को आई थी। इसमें डैनियल क्रेग मेन रोल में बॉन्ड बने थे। अब चर्चा है कि जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी नया बॉन्ड तलाश रही है, लेकिन जेम्स बॉन्ड 007 कौन होगा, इसी पर बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है। पेच ऐसा फंसा है कि अब इस पर फैसला एक कमेटी करेगी और बताएगी कि हॉलीवुड का 7वां जेम्स बॉन्ड कौन होगा। अब सवाल ये है कि कौन होगा अगला जेम्स बॉन्ड। इस रेस में कौन आगे है? जेम्स बॉन्ड 007 की रेस में कौन से नाम आगे चल रहे हैं, ये भी जानिए। हॉलीवुड की पॉपुलर स्पाई फिल्म फ्रेंचाइजी जेम्स बॉन्ड के अगले पार्ट के लिए पहली बार किसी ब्लैक एक्टर को जेम्स बॉन्ड के लिए चुना जा रहा है। मेकर्स द सुसाइड स्क्वाड फेम एक्टर इद्रिस एल्वा को फिल्म के अगले पार्ट में बॉन्ड 007 का किरदार निभाने के लिए कास्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो 49 साल के इद्रिस एल्वा फ्रेंचाइजी के लिए बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले 7वें एक्टर बन जाएंगे। इद्रिस एल्वा के अलावा अगले पार्ट में MI6 एजेंट के कैरेक्टर निभाने के लिए टॉम हार्डी, रिचर्ड मैडन, सिलियन मर्फी, लशाना लिंच, हेनरी कैविल, टॉम हिडलस्टन और सैम ह्यूगन के नाम भी सामने आए हैं। हालांकि फिल्म के अगले पार्ट के लिए ऑफिशियल कास्टिंग प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तकरीबन 60 साल से ज्यादा हो चुके हैं बच्चा बच्चा बॉन्ड का फैन है, लेकिन एक्टर बॉन्ड के किरदार तक का सफर और उसकी प्रक्रिया काफी लंबी होती है। जेम्स बॉन्ड किरदार की कास्टिंग के लिए इंटेंस कास्टिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इतना कि कई बार उसमें सालों तक लग जाते हैं। बॉन्ड रोल के लिए इस प्रोसेस में इन फिल्मों के डायरेक्टर डेबी मैकविलियम्स और प्रोड्यूसर शामिल होते हैं। इस दौरान बहुत से एक्टर्स का ऑडिशन होता है और फिर 2-3 को चुना जाता है। चुने गए एक्टर्स को स्क्रीन और स्टंट टेस्ट देना होता है। इसके बाद ब्रोकली फैमिली यानी बॉन्ड फिल्में बनाने वाली फ्रेंचाइजी के मालिकों को आखिरी फैसला लेने के बाद ही नया बॉन्ड दुनिया के सामने आता है। अब तक 25 फिल्में, 6 जेम्स बॉन्ड और अमेजिंग परफेक्शन वाली बॉन्ड फिल्मों की खासियत उनकी कमाल की पेशकश और लीड रोल में रहने वाले बॉन्ड की जोरदार एक्टिंग के चलते ये फिल्में रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती हैं और यही वो वजह है कि फ्रेंचाइजी कई शर्तों के बाद अपना नया बॉन्ड सिलेक्ट करती है। बॉन्ड के किरदार के लिए एक्टर कास्ट किए जाने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है। अब इसकी शर्तें क्या होती हैं, ये भी जान लीजिए। बॉन्ड बनने वाले एक्टर जब तक बॉन्ड का किरदार निभाते हैं तब तक कोई अन्य प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकते। एक्टर को अपने लुक, हेयर स्टाइल और बॉडी वेट को उसी तरह रखना होता है जैसे बॉन्ड किरदार के लिए उन्हें दिया जाता है। एक्टर को बॉन्ड किरदार के लिए तय किया गया डाइट और लाइफस्टाइल भी फॉलो करना होता है। तो अब अगर ब्लैक बॉन्ड बनता है और क्योंकि ब्रिटिश मूल के इद्रिस एल्बा का नाम बॉन्ड 7 की रेस में सबसे आगे है, तो आपके सामने यही जेम्स बॉन्ड बनकर आएंगे। आपको ये कितना भाएंगे, ये जब वो आपके सामने पर्दे पर दिखेंगे तब आप खुद ही तय कर पाएंगे।
ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द न्यूज़ 15 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।